दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण का आखिरी क्षण, वो पल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि जैसे ही मौत उसके सामने खड़ी हुई, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर कर्ण खुद भी हैरान रह गया। सोचिए, रणभूमि पर जब अर्जुन का बाण चढ़ा धनुष पर, तभी अगर हनुमान जी सामने आ जाएं और कर्ण से ऐसे शब्द कहें जिनसे उसकी आत्मा तक कांप उठे, तो क्या सचमुच ऐसा हुआ था या यह सिर्फ लोक कथा है जो सदियों से लोगों के मन में बैठ गई? आज हम उस रहस्य की तह तक जाएंगे। आपके मन में जितने सवाल हैं उनका जवाब मिलेगा, लेकिन अंत तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि असली सच वहीं छुपा है। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन, सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और रणभूमि पर एक ऐसा द्वंद्व शुरू हुआ जिसकी प्रतीक्षा पूरे युद्ध ने की थी। कर्ण बनाम अर्जुन। अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, जो हर चाल बारीकी से बुन रहे थे। दूसरी ओर खड़ा था कर्ण, अब कवच और कुंडल रहित, लेकिन हृदय में अब भी अडिग साहस। घमासान शुरू हुआ, बाणों की गड़गड़ाहट से आकाश कांप उठा। दोनों योद्धा बराबरी से भिड़ते रहे, मानो समय ही ठहर गया हो। लेकिन अचानक धरती ने कर्ण का साथ छोड़ दिया। उसका रथ मिट्टी में धंस गया। कर्ण ने दिव्यास्त्र चलाना चाहा, मगर शाप ने स्मृति को जकड़ लिया। तभी कर्ण ने रणभूमि में धर्म की गुहार लगाई, हे पार्थ, अभी मैं असहाय हूं, धर्म के अनुसार वार मत करो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को उसके अतीत की निर्दयता और अधर्म की याद दिलाई, और उसी क्षण उन्होंने कहा, अब देर मत करो अर्जुन, बाण चलाओ। यही पल इतिहास में अंकित हो गया, कर्ण का अंत। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी की उपस्थिति किसी साधारण घटना से कम नहीं थी। वे केवल रामायण के नायक नहीं, बल्कि पांडवों के भी भाई माने जाते हैं, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं और भीम भी वायुदेव के ही पुत्र। अर्जुन के रथ पर सजे ध्वज को कपिध्वज कहा जाता है, और उसमें स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। जब भी अर्जुन का रथ डगमगाता, कपिध्वज से ऐसी गर्जना होती कि शत्रु सेनाएं कांप उठती। यह मानो अदृश्य रूप से अर्जुन की रक्षा करने वाला दिव्य कवच था। लोक कथाओं में एक ऐसा दृश्य है जो सुनने में ही रोमांचक लगता है। कल्पना कीजिए, आप कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं। धूल और खून का समुंदर चारों ओर फैला है। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा है, और वहीं कर्ण का रथ मिट्टी में फंसा हुआ है। उसकी आंखों में दृढ़ता है, पर उसके हाथ कुछ असहायता की ओर इशारा कर रहे हैं। मृत्यु जैसे उसकी छाया उसके पास खड़ी है। तभी अचानक अर्जुन के रथ के ध्वज से एक अजीब सी दिव्य आभा फूटती है, और उसके सामने विराट रूप में खड़े हैं हनुमान जी। उनकी उपस्थिति ही वातावरण को शांत कर देती है। कर्ण के हृदय में एक अजीब सी स्तब्धता फैल जाती है, मानो समय ही ठहर गया हो। हनुमान जी बोले, दानवीर, तुम्हारा नाम युगों तक जीवित रहेगा। तुम्हारे त्याग और वीरता को देवता भी नमन करते हैं, लेकिन यह युद्ध धर्म के लिए था, और अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। कर्ण स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, अगर स्वयं हनुमान मेरे सामने आए और मेरी वीरता को स्वीकार कर रहे हैं, तो शायद मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। लेकिन तभी कृष्ण की आवाज गूंजती है, अर्जुन, अब समय है। अर्जुन ने बाण तैयार किया। कर्ण ने अपना धनुष खींचा, पर रथ में फंसा होने और शाप के कारण वह असहाय था। कर्ण ने अंतिम बार कहा, हे पार्थ, मेरे अंतिम क्षण में कृपया धर्म और वीरता का सम्मान करते हुए मुझे मारो। बाण चला, यह सीधे कर्ण के हृदय में लगा। कर्ण ने धरती पर सिर झुकाया, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वीरता और त्याग का अमिट संदेश छोड़ते हुए। लेकिन अब यहीं पर असली रहस्य है। महाभारत के मूल संस्कृत ग्रंथ, जिसे व्यास मुनि ने रचा, उसमें कहीं भी यह वर्णन नहीं मिलता कि कर्ण की मृत्यु से पहले हनुमान जी रणभूमि में उतरकर उससे बोले थे। यह प्रसंग केवल लोक कथाओं और बाद में गढ़ी गई क्षेत्रीय कहानियों में मिलता है, जिसने समय के साथ लोगों के मन में जगह बना ली। महाभारत के मूल ग्रंथ भीष्म पर्व और कर्ण पर्व हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कर्ण की मृत्यु के समय हनुमान का कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता। रणभूमि पर केवल कृष्ण और अर्जुन का संवाद दर्ज है, और कर्ण अपने शाप और असहायता के कारण संघर्ष कर रहा था। हनुमान उस समय अर्जुन के ध्वज पर ही विराजमान थे। किसी तरह का संवाद या प्रकट होना शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, इसलिए यह कहना कि हनुमान ने कर्ण को मृत्यु से पहले कोई विशेष वचन कहा, ग्रंथीय आधार पर गलत है। फिर भी यह सच है कि हनुमान अर्जुन के पक्ष में अदृश्य रूप से रक्षा कर रहे थे। एक तरह से रणभूमि में उनका दिव्य हस्तक्षेप मौजूद था। भारतीय लोक जीवन में कर्ण हमेशा करुणा, त्याग और दान का प्रतीक रहे हैं।
लोगों के लिए यह अस्वीकार्य था कि इतना महान दानवीर बिना किसी दैवीय आशीर्वाद या संवाद के ही अपनी अंतिम यात्रा पूरी करे। इसीलिए पीढ़ियों ने कहानियां गढ़ीं, जैसे मृत्यु से पहले हनुमान जी या सूर्यदेव उसके पास आए और उसके कर्मों की सराहना की। लोक कथा का उद्देश्य था यह दिखाना कि कर्ण की वीरता और त्याग को देवताओं ने भी नमन किया। इसने कर्ण की महिमा को और भी अमर बना दिया। सच चाहे ग्रंथीय हो या लोक कथा, दोनों से जीवन की गहरी सीख मिलती है। शास्त्र हमें याद दिलाता है कि गलत संगति और अधर्मी पक्ष का साथ भी महान वीर को पतन की ओर ले जाता है। वहीं लोक कथा यह दिखाती है कि सच्चा त्याग और दान अमर है और उनके मूल्य को देवता भी मानते हैं। इसलिए कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, न्याय और सच्चाई चुनना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे कर्मों का मूल्य चाहे समय के साथ छुपा रहे या नजर न आए, उनका महत्व हमेशा बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस ज्ञान को बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी महाभारत और पौराणिक कथाओं की सच्चाई जान सकें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपको कर्ण की वीरता और लोक कथा में क्या सबसे ज्यादा प्रेरक लगी। जय हिंद,